इस वीडियो में हम कवर करेंगे डिक्शनरी के मेथड्स। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि हाउ टू क्रिएट योर ओन डिक्शनरी और क्या डिक्शनरी होती है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ वगैरह वो हमने कवर करे थे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिक्शनरी के कौन कौन से मेथड्स होते हैं और कैसे हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट है कि डिक्शनरी की जो वैल्यूज़ होती हैं उनको आप कैसे एक्सेस करोगे। उसके लिए मैंने एग्जांपल लिया हुआ है D1 डिक्शनरी का। सो इनसाइड माय D1 डिक्शनरी मेरे पास टोटल 3 की वैल्यू पेयर्स हैं। जो पहला की है वो है मेरा S विच इज़ माई स्ट्रिंग। इसकी जो वैल्यू है वो है 12। हमको ये पता है कि जो वैल्यूज़ होती है ना वो होनी चाहिए आपकी कुछ भी, मतलब आप कुछ भी ले सकते हो। आप एक लिस्ट ले सकते हो, कॉन्स्टेंट ले सकते हो, सेट ले सकते हो, टपल ले सकते हो, एक डिक्शनरी भी ले सकते हो। क्योंकि जो आपकी वैल्यूज़ होती है उनका इम्यूटेबल होना या फिर म्यूटेबल होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो आपकी कीज़ होती हैं उनका इम्यूटेबल होना इम्पॉर्टेंट है। तो हमारी जो कीज़ है उनका इम्यूटेबल होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरी पहली की है इट इज़ माई S स्ट्रिंग, और जो मेरी स्ट्रिंग होती है वो मेरी क्या होती है, इम्यूटेबल होती है। और जो मेरा कॉन्स्टेंट 23 है वो भी क्या है, इम्यूटेबल है। एंड माई थर्ड की विच इज़ 2 इट इज़ अ कॉन्स्टेंट, तो ये भी क्या है, इम्यूटेबल है। हम ये जानते हैं कि जो हमारी स्ट्रिंग होती है वो बनती है कैरेक्टर से। तो जो हर एक कैरेक्टर होता है उसका अपना एक इंडेक्स होता है। सिमिलरली जो लिस्ट होती है वो बनती है एलिमेंट से। तो जो हर एक एलिमेंट होता है उसका भी अपना एक इंडेक्स होता है। अगर हम कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स उसको एक्सेस करते हैं। और जो हमारा स्ट्रिंग होती है उसके कैरेक्टर को अगर हमको एक्सेस करना है तो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स हम क्या करते हैं, उसको ले सकते हैं। तो हाउ टू एक्सेस द वैल्यूज इनसाइड अ डिक्शनरी, तो आंसर है विद द हेल्प ऑफ कीज़। जो आपकी डिक्शनरी होती है वो बनती है की वैल्यू पेयर से। तो ये जो आपकी वैल्यू है फॉर एग्जांपल 12, ये बेसिकली कौन सी की वैल्यू है, आपकी S की वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू 12 है इसकी पहचान किससे होगी, इसकी की से होगी, और वो जो की है वो क्या है, S है। तो अगर मैं करती हूँ कि प्रिंट कर दो D1 विच इज़ माई डिक्शनरी एंड इनसाइड माई स्क्वायर ब्रेसेस, अब यहाँ पर मैं इंडेक्स प्रोवाइड नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पर इंडेक्सिंग होती ही नहीं है। यहाँ पर क्या होते हैं, की वैल्यू के पेयर्स होते हैं। तो मैंने क्या बोला, D1 एट दिस की S जो वैल्यू है ना मुझे वो चाहिए। सो मुझे क्या मिलेगा, मुझे रिटर्न मिलेगी वैल्यू इस की जो कि मैंने ब्रेसेस के अंदर प्रोवाइड करी है। तो S की वैल्यू है 12, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, 12 मिलना चाहिए। एंड ऑल्सो क्योंकि मैंने प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया हुआ है सो मुझे प्रिंट मिलेगा मेरा 12। अब करते हैं इसको सेव एंड देन करते हैं रन। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो आपकी वैल्यूज़ होती है उनको आप एक्सेस कर सकते हो। और हमेशा याद रखना कि डिक्शनरी में इंडेक्सिंग नहीं होती है, की वैल्यू पेयर्स होती हैं। तो वैल्यूज़ जो होती हैं उनकी पहचान उनकी कीज़ से होती है, जो उनकी रिस्पेक्टिव कीज़ होती है उससे उनकी पहचान होती है। सो ये था कि कैसे आप जो आपकी की वैल्यू पेयर्स है या फिर जो वैल्यूज़ है उनको आप एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सिंपल दिस स्क्वायर ब्रेसेस वाला जो मेथड है वो। अब देखते हैं कि इंपॉर्टेंट मेथड्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है डॉट कीज़ मेथड। हमने स्ट्रिंग पढ़े, हमने लिस्ट पढ़े, उन सब के मेथड्स हमने कवर किए, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखे। तो ये आपकी जो डी डॉट कीज़ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ रिटर्न करती है आपकी डिक्शनरी के कीज़। जो डिक्शनरी होती है हमारी वो बनती है की एंड वैल्यू से। तो आपकी पर्टिकुलर डिक्शनरी में जितनी भी कीज़ हैं जैसे कि S 23 2, सिर्फ और सिर्फ ये कीज़ आपको रिटर्न करती है। आपके पास बहुत लंबी डिक्शनरी है, यहाँ पर सिर्फ 3 की वैल्यू पेयर्स हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारा डेटा है। तो वहाँ पर हो सकता है कि जो आपकी पेयर्स हैं वो 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 5000 हो सकते हैं। अगर आप ये चाहते हो कि यार मुझे सिर्फ और सिर्फ कीज़ की वैल्यू चाहिए कि कौन कौन सी कीज़ यूज़ हुई है, मुझे सिर्फ वो चाहिए, तो हमारे पास एक मेथड आता है जो कि है डॉट कीज़। अगर हम करते हैं कि प्रिंट कर दो D1 डॉट कीज़, तो क्या होगा, जब मेरी D1 डिक्शनरी है, अब ये D1 मैंने यहाँ पर क्योंकि एग्जाम्पल D1 लिया हुआ है तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कीज़ में भी D1 एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो जो भी आप डिक्शनरी क्रिएट करोगे वो आपको लेना है एंड देन विद द हेल्प ऑफ डॉट नोटेशन विच इज़ डॉट एंड देन मेथड्स का नाम हम क्या करेंगे, जो आपके मेथड्स है उनका हम यूज़ करेंगे। तो मैंने बोला प्रिंट कर दो D1 डॉट कीज़ एंड रिमेंबर कि जब भी आप मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं तो ये राउंड ब्रेसेस का आना बहुत ज़रूरी है। जो आपकी कीज़ है बेसिकली वो एक मेथड है ऑफ योर डिक्शनरी क्लास, और ये जो D1 है वो एक ऑब्जेक्ट है आपकी डिक्शनरी क्लास का। और इस मेथड को अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर राउंड ब्रेसेस का होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी मेथड को आप यूज़ कर रहे हो तो ये जो राउंड ब्रेसेस है ना, इनको यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ मेथड होते हैं जो कि क्या लेते हैं,
इसके अंदर वैल्यूज़ लेते हैं, कुछ होते हैं जो कि वैल्यूज़ नहीं लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो कीज़ मेथड है ना, ये इस ब्रेसेस के अंदर कोई वैल्यू नहीं लेता है, कोई आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पास नहीं हो रहा है। इसके पीछे एक लॉजिक भी है, हमको सिर्फ और सिर्फ कीज़ चाहिए, राइट। तो हमें सिर्फ और सिर्फ कीज़ जाननी है, हमें कुछ प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप करते हैं इसको सेव। तो मुझे क्या मिलेगी, मेरी जो डिक्शनरी में जितनी भी कीज़ है ना, वो मुझे एज एन आउटपुट शो होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे आउटपुट मिला है इनसाइड माई लिस्ट डिक्ट कीज़। तो यहाँ पर जो लिस्ट है, इसके अंदर जो पहली वैल्यू है वो है S, और ये है मेरी पहली की। जो दूसरी वैल्यू है वो है 23, और ये है मेरी दूसरी की। और जो तीसरी वैल्यू है वो है 2, विच इज़ माई थर्ड की। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो कीज़ हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर आप कीज़ की वैल्यूज़ को जानना चाहते हो तो आप डॉट कीज़ मेथड का यूज़ कर सकते हो। ओके, तो अब बढ़ते हैं आगे, और जो अगला मेथड है वो है वैल्यूज़। अब अगर हमको कीज़ चाहिए तो उसके लिए डॉट कीज़ मेथड है, लेकिन अगर हमको वैल्यूज़ चाहिए तो उसके लिए कौन सा मेथड आता है, डॉट वैल्यूज़ मेथड आता है। सो इफ़ यू वांट टू ओनली सी दी वैल्यूज़ कि कौन कौन सी वैल्यूज़ जो है वो यूज़ हुई हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डॉट वैल्यूज़ मेथड का यूज़ करेंगे। तो मैंने बोल दिया प्रिंट कर दो d1 डॉट वैल्यूज़। जो हमारा सिंटेक्स है वो बिल्कुल सेम है, फर्स्ट माई डिक्शनरी एंड देन डॉट रोटेशन एंड देन मेथड का नाम एंड देन दिस गोले गोले ब्रेसेस। अब करते हैं इसको सेव एंड देन करते हैं रन। तो मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ मिलेंगी। वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, पहली जो वैल्यू है वो है 12, तो यहाँ पर है 12। दूसरी जो वैल्यू है वो है केक, और यहाँ पर है केक। तीसरी जो वैल्यू है वो एक कंप्लीट लिस्ट है, और ये है मेरी कंप्लीट लिस्ट। जो डॉट कीज़ होती हैं और जो डॉट वैल्यूज़ मेथड है ना, ये बेसिकली रिटर्न करते हैं वैल्यूज़ को इनसाइड अ लिस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर लिस्ट में मुझे मेरी 3 वैल्यूज़ मिली हैं, तो ये रिटर्न करेंगे आपकी वैल्यूज़ इनसाइड अ लिस्ट। ओके, तो अब मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की तरफ, और वो है d1 डॉट आइटम्स। अभी तक हमने क्या कवर किया कि हमको सिर्फ कीज़ चाहिए तो उसके लिए डॉट कीज़ मेथड है, हमको सिर्फ वैल्यूज़ चाहिए तो उसके लिए डॉट वैल्यूज़ मेथड है। लेकिन हम अब चाहते हैं कि कीज़ और वैल्यूज़ हमको दोनों चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा मेथड है, डॉट आइटम्स मेथड है। अब आप बोलोगे यार अगर तुम्हें d1 ही जानना है तो वो तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि प्रिंट कर दो d1, तो फिर हमें आइटम्स मेथड को यूज़ करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि जब आइटम्स मेथड आपको बेसिकली एक पर्टिकुलर डिक्शनरी रिटर्न करके दे रहा है, वहाँ पर आपको की प्रोवाइड करेगा, वैल्यू भी प्रोवाइड करेगा, तो सिंपल एक प्रिंट d1 कर दो। इसके पीछे रीज़न ये है, अगर इसको मैं सेव करती हूँ एंड देन रन करती हूँ, तो जो मेरा d1 डॉट आइटम्स मेथड है ना, वो बेसिकली रिटर्न करता है वैल्यूज़ को इनसाइड अ टपल। यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे एक लिस्ट मिली है, और जो मेरी कीज़ होती हैं और जो वैल्यूज़ मेथड होते हैं वो दोनों बेसिकली रिटर्न लिस्ट के अंदर ही वैल्यूज़ करते हैं। सिमिलरली जो मेरा आइटम्स मेथड है वो भी जो रिजल्ट होता है, जो आउटपुट होता है, उसे वो लिस्ट के अंदर मेरा रिटर्न कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हमने बोला है कि मुझे आइटम्स जानने हैं, की और वैल्यूज़ दोनों जाननी है। तो आप देख सकते हो जो पहला एलिमेंट है ना मेरा लिस्ट के अंदर, वो क्या है, मेरे की वैल्यू के पेयर है, यानी कि टपल है जिसके अंदर जो पहला एलिमेंट है वो है की एंड उसका पर्टिकुलर वैल्यू। जो दूसरा एलिमेंट है वो अगेन एक टपल है। टपल बेसिकली हम क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ राउंड प्रेसेस। इसको हम कवर करेंगे आने वाली वीडियोस में, लेकिन फिलहाल जो राउंड प्रेसेस होते हैं उससे आप टपल क्रिएट करते हो। तो ये मेरा सेकंड टपल है जिसमें कि जो मेरी फर्स्ट वैल्यू है वो है 23, विच इज़ माई की नंबर 2, और इसकी वैल्यू है केक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे क्या मिला, केक मिला। नॉर्मली अगर प्रिंट डी करती है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ डिक्शनरी मिलती है, राइट। लेकिन मैंने जब किया डी डॉट आइटम्स तो मुझे क्या मिला, एक लिस्ट के अंदर मुझे पेयर ऑफ टपल्स मिले। कितने टपल, 3 टपल, क्योंकि मेरे पास 3 ही की वैल्यू पेयर्स हैं। अब ये टपल हम कैसे यूज़ करेंगे वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे, लेकिन डिफरेंस ये होता है, अगर आपको कीज़ जाननी है तो डॉट कीज़ मेथड, वैल्यूज़ जाननी है तो डॉट वैल्यूज़ मेथड। अगर आपको दोनों जानने हैं यानी कि की और वैल्यू दोनों, एंड जो आपका डॉट आइटम्स मेथड होता है वो दोनों को स्टोर करता है इनसाइड अ टपल एंड देन आपको रिटर्न करता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, वो ये है कि डिक्शनरी आर म्यूटेबल लाइक लिस्ट। जो डिक्शनरी होती है वो हमारी म्यूटेबल होती है जैसे कि हमारी लिस्ट होती है। सो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम अब क्या कर सकते हैं, जो डिक्शनरी में वैल्यूज़ है ना और जो कीज़ हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। तो हमारी जो की वैल्यू पेयर्स है बेसिकली उनको हम चेंज कर सकते हैं, एक नया पेयर ऐड कर सकते हैं। पहले से अगर कोई पेयर है तो उसकी वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं। So we can change or add keys and values.
डिक्शनरी क्या होती है, म्यूटेबल होती है, जैसे कि आपकी लिस्ट म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल मतलब एक बार अगर आपने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी तब भी आप क्या कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। अब क्योंकि डिक्शनरी म्यूटेबल है तो कुछ मेथड्स भी होंगे जिसको कि हम यूज़ कर सकते हैं ऐड करने के लिए, डिलीट करने के लिए, चेंज करने के लिए। तो वैसे ही हमारे पास एक मेथड आता है डॉट अपडेट। डॉट अपडेट मेथड करता क्या है, आपकी डिक्शनरी में वैल्यूज़ को अपडेट करता है। सो इट इज़ यूज टू ऐड और चेंज अ वैल्यू। आपकी जो डिक्शनरी है वो बनती है की वैल्यू पेयर से, और जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं उसकी पहचान आपकी की से होती है। तो अगर आपको वैल्यूज़ को चेंज करना है या फिर ऐड करना है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डॉट अपडेट मेथड यूज़ करेंगे। देखो डिक्शनरी में कभी भी ना एक सिंगल की आप ऐड नहीं कर सकते, एक सिंगल वैल्यू आप ऐड नहीं कर सकते। अगर की है तो उसकी वैल्यू भी होगी, अगर वैल्यू है तो उसकी की भी होगी। अब देखते हैं कि डॉट अपडेट मेथड कैसे यूज़ होता है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल अगेन लिया हुआ है D1 डिक्शनरी का। डिक्शनरी है मेरी, पहली की S, उसकी वैल्यू है 12, दूसरी की है 23, उसकी वैल्यू है केक, और जो मेरी तीसरी की है वो है 2, उसकी वैल्यू है एक लिस्ट। मैंने बोला D1 डॉट अपडेट कर दो इसको। अपडेट के अंदर अपडेट कुछ लेता है, क्या लेता है, वो वैल्यू लेता है जिसको कि उसे अपडेट करना है। और ये जो वैल्यूज़ आप प्रोवाइड करते हो वो हमेशा हमें याद रखना है कि उसमें हम क्या यूज़ करें, जो हमारे कर्ली ब्रेसेस हैं उसका हम यूज़ करें। क्योंकि हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं ना अपडेट के अंदर, हम ये चाहते हैं कि ये वैल्यू अपडेट हो जाए मेरी D1 डिक्शनरी में। अगर ये चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ एक डिक्शनरी में तो इसका डिक्शनरी का पार्ट होना भी ज़रूरी है। तो इस तरीके से मैं बता रही हूँ कि ये चीज़ मेरी ऐड होगी एक डिक्शनरी के अंदर। तो अपडेट के अंदर आप जो भी की वैल्यू पेयर्स एंटर करोगे या फिर पास करोगे तो वो हमेशा आपको लेनी है इनसाइड कर्ली ब्रेसेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 2 की वैल्यू पेयर्स लिए। पहली जो की है वो है D, उसकी वैल्यू है 9। जो दूसरी की है वो S, उसकी वैल्यू है 10। जो मेरी D की है ना वो पहले से D1 में नहीं है, तो क्या होगा, जो D की है विथ वैल्यू 9 कि एज अ न्यू की वैल्यू पेयर ऐड हो जाएगी मेरी D1 में। तो यहाँ पर अब तक सिर्फ 3 की वैल्यू पेयर थे, तो एक और की वैल्यू पेयर ऐड हो जाएगा जिसमें की होगी D और उसकी वैल्यू होगी 9। अगली जो मैंने की वैल्यू पेयर प्रोवाइड करी है अपडेट के अंदर वो है S की विथ वैल्यू ऑफ 10। अब ये जो S की है ना वो पहले से मेरी D1 डिक्शनरी में है। यहाँ पर आप देख सकते हो S की वैल्यू है 12, लेकिन मैंने यहाँ पर बोला है अपडेट के अंदर कि S की वैल्यू मुझको 10 चाहिए, जबकि अगर ये की पहले से है तो इसकी वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पर 12 की जगह 10 हो जाएगा। जो अपडेट मेथड होता है उसको हम यूज़ करते हैं एक नई की वैल्यू को ऐड करने के लिए। अब जो D की थी ना वो पहले से नहीं थी, इसीलिए ये चीज़ आपकी एज अ न्यू की वैल्यू पेयर ऐड हो जाएंगी। लेकिन जो आपकी S की है वो पहले से है, तो एक S नई की नहीं बनने वाली है, कोई नई की नहीं बनेगी इस केस में। क्योंकि S पहले से है तो उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर चेंज हुई है, तो ये वैल्यू यहाँ पर भी चेंज हो जाएगी। इस तरीके से जो आपका अपडेट मेथड है वो हम यूज़ करते हैं। अब अगर मैं करती हूँ प्रिंट कर दो D1, क्योंकि मेरा जो D1 है उसने अपडेट कर दिया है, मैंने बोला कि D1 डॉट अपडेट दिस। जो आपका अपडेट मेथड है वो कुछ रिटर्न नहीं करता है, रिटर्न करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इसका जो बेसिक काम है वो ये है कि इसको ये वैल्यूज़ ऐड करनी है, तो रिटर्न क्यों करेगा। अब करते हैं इसको सेव एंड देन करते हैं रन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिकली मुझे एक अपडेटेड डिक्शनरी मिली है जिसमें कि जो S की थी उसकी वैल्यू पहले 12 थी, अब हो चुकी है 10 बिकॉज ऑफ अपडेट मेथड। और मेरे पास एक नई जो पेयर है वो मेरी ऐड हो गई है जिसमें की है D और जो वैल्यू है वो है 9। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो वैल्यूज़ हैं उनको आप ऐड कर सकते हो। पहले से अगर कोई की है तो उसकी वैल्यूज़ को आप चेंज भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डॉट अपडेट मेथड। और एक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है जो हमने पहले भी डिस्कस करी है कि अगर आप कोई भी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो अपडेट के अंदर तो हमेशा आपको कर्ली ब्रेसेस का यूज़ पक्का करना है। तो हमेशा क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है एंड इसके अंदर जो पेयर है मैंने वो प्रोवाइड किया हुआ है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम कुछ और मेथड्स कवर करेंगे एंड प्रैक्टिस भी करेंगे। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। डिक्शनरी जो होती है आपकी वो बनती है की वैल्यू पेयर से। जो आपकी वैल्यूज़ होती है उनको आप एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर कीज़। तो हर एक वैल्यू की जो पहचान होती है उसकी रिस्पेक्टिव की से होती है। उसके बाद अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कीज़ जाननी है तो डॉट कीज़ मेथड का आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ जाननी है तो डॉट वैल्यूज़ मेथड का हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको आइटम्स जानने हैं, की वैल्यू पेयर्स दोनों जानने हैं, तो उसके लिए आप डॉट आइटम्स मेथड का यूज़ कर सकते हो। एंड ऑल्सो जो हमारी डिक्शनरी होती है वो होती है म्यूटेबल, यानी कि आप नई वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हो और चेंज कर सकते हो।
और उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डॉट अपडेट मेथड का यूज़ करते हैं। इस वीडियो की जो नोट्स है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।